नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। हर ऊंची उड़ान के लिए रहो तैयार प्राइड विंग के साथ। प्राइड विंग मेडिकेटेड पैड्स जो दे कॉन्फिडेंस और दागों से सुरक्षा भी। प्राइड विंग्स बाय 0+ लेबोरेटरी। टीकमगढ़ ग्राम अचड़ा के तालाब में खाली पड़ी जमीन पर फसल बोने एवं तालाब का पानी विद्युत मोटरों से निकालने वालों के विरोध में कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में गंगा सागर सहकारी समिति द्वारा बताया गया कि तालाब का पानी अन्य लोगों को न दिया जाए। अगर दिया जाता है तो हमारे तालाब का पानी कम हो जाएगा, जिससे मछलियों के मरने की स्थिति हो जाती है और हम लोगों का भरण पोषण परिवार का कैसे होगा। मवेशियों के लिए भी पानी पीने की स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए प्रशासन इस ओर ध्यान दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आज भी प्रदर्शन किया जाएगा। कहाँ आए थे आप कलेक्टर साहब ने आए थे साहब, हम ज्ञापन दे अभी हमारे तालाब की जो मछुआ सोसाइटी वाले हैं उनकी पूरी जमीन जोतली पर साली लोगों ने। कितने जोतलाई? हाँ, उनने एक सुकन यादव, एक सोनी यादव और एक रब्बन चतुर्वेदी। कितनी जमीन है? कितनी जमीन है? पूरे 40 जमीन जोतली था। अच्छा। हाँ, फिर का वो हमारे में जो है पानी निकालने लगे तालाब से। हम कम से कम 4 लाख को तो उसमें बच्चा डाले हम मौत के घाट उठा ले हम बचपन को। फिर का अभी आए हैं साहब, सुनवाई नहीं हुई कुछ। मुरैना में नाबालिग बालिका का अपहरण करते एक युवक पकड़ा गया। माता पिता ही आरोपी को पकड़कर पुलिस थाने लेकर आए। ये घटना मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जोटई रोड की है, जहां पर पुलिस जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हो कि ट्यूशन पढ़कर आ रही बालिका को बहला फुसलाकर युवक लेकर गया था। शोर होने पर परिजनों ने बालिका को उससे मुक्त कराया। आरोपी शहर का ही निवासी है। आपका? गिरिराज सिंह तोमर। ये क्या घटना हुई थी आज? मेरी बच्चियाँ सुबह 9:30 ट्यूशन जाती, 10 बजे ट्यूशन स्टार्ट होता है। बच्चियाँ जब ट्यूशन से वापस आ रही थी तो सद्दाम नाम के व्यक्ति ने इसने घर के बाहर से बड़ी बच्ची को, वैष्णवी को हाथ पकड़ा और लेके गया कि मैं आपको लेके चलता हूँ बेटा और आपको मैं कुछ खाने की चीज़ दिलाऊंगा। और इस तरह के उसने मतलब बच्ची से बोला और बच्ची का हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए ले गए। जब हमने शोर सुना और मेरी छोटी बच्ची ने बताया मुझे, छोटी बच्ची ने शोर किया तो हम लोग, मैं और मेरी पत्नी नीचे भाग कर आए। जब देखा तो इस बच्ची का हाथ पकड़ के ले जा रहा था। तो इसके क्या इरादे थे वो मेरे को पता नहीं है। मतलब इसका किडनैप करके रेप करने का या कैसा कुछ इरादा हुआ तो इसके लिए लेके जा रहा था। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ और पुलिस प्रशासन से कि इस व्यक्ति को सजी कार्रवाई करी जाए और इसको कड़ी सज़ा सुनाई जाए, जिससे ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में और हमारे शहर में कोई ऐसी गंदगी न फैलाए जिससे दोबारा कोई किसी बच्ची को किसी को इसका सामना करना पड़े। आरोपी का नाम पता है क्या? सद्दाम सिंह। कहाँ का रहने वाला है? ये पोरसा का बता रहा है, बस्ती का रहने वाला है। आरोपी पकड़ा गया कि नहीं अभी? आरोपी पकड़ा गया है और मैं खुद पकड़ के लाया हूँ। मैं मेरी पत्नी पकड़ के लाया इसको और हमने पुलिस के इसको हिरासत में दिया था। सर, ये बच्ची के अपहरण का क्या मामला है, उसके बारे में जानकारी बताएं। दरअसल में आज एक रिपोर्ट हुई है, इसमें माँ ने रिपोर्ट करी है। उसने कहना ये है कि उसकी एक 8 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची, वो कोचिंग पढ़ के लौट रही थी। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसका नाम उन्होंने बता दिया है, जिसको हमने अभिरक्षा में भी ले लिया है। तो उसने रास्ते में बड़ी वाली बेटी को हाथ पकड़ लिया और उसको खींच के ले जाने लगा। उसका अपहरण का प्रयास किया और लज्जावन करने के हाथ उसका हाथ पकड़ा। फिर दूसरी छोटी वाली बच्ची जो है दौड़ के माँ के पास गई, उसने माँ को बताया। घर पे उसका पिता भी था। ये लोग आए, फिर उन्होंने उसको पकड़ा है। उसमें एक अपराध पंजीबद्ध कर दिया, धारा 363, धारा 363A, 366, 354 और 7/5 एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अभिरक्षा में दिया गया। सामाजिक सेवा में एवं लोगों की सहायता करने में सबसे आगे आने वाली समाज सेवी डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कोरोना जैसी महामारी में कोरोना जैसे वायरस से बचने के लिए लोगों के बीच में जाकर संपर्क किया। मास्क, सैनिटाइजर, साबुन तथा कपड़े वितरित किए गए तथा समाज सेवी रश्मि शुक्ला द्वारा बताया गया कि कोरोना जैसी महामारी में मास्क जरूर लगाएं, समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें। कोरोना काल चल रहा है और मास्क नहीं लगाए, आप ये मास्क पहनिए, दिखाइए, नहीं आपको दिखाइए, आपने पहना।
से धोइए और ये साबुन का इस्तेमाल करिए। आपसे निवेदन है। और ये जो सामान आप बेचते हैं ये प्लास्टिक में नहीं बेचेंगे, प्लास्टिक के बैग में इसमें रख देंगे। ये आपसे मेरा निवेदन है और आप इस बात को मानिए। और 5 लोगों से और कहिए रुपया मार। इंदरगढ़ कस्बे के सरदार पटेल इंटर कॉलेज कचाटीपुर में आज विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 11 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है, जिसके लिए विनोद कनौजिया के पक्ष में सभी मत पड़े। पर्ची द्वारा मतदान किया गया, जो विनोद कनौजिया के पक्ष में पड़े और उन्हें अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया गया और विद्यालय प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न किया गया। चुनाव अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैसवारी, वहीं पर्यवेक्षक राम रतन प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुसेपुर के नेतृत्व में प्रबंध समिति के चुनाव संपन्न हुए। इस मौके पर सावन पटेल, सौरभ पटेल, गोविंद कटिहार आदि कई लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स और बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बाराबंकी में सरकारी गौशालाओं में गायों के साथ प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। इस अनदेखी के कारण उन्हें पेट भर चारा भी नहीं मिल रहा है। देखने पर तमाम प्रकार की कमियां गौशाला में नजर आई। स्वच्छता की बात करें तो पूरा गोबर का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छ पेयजल भी नहीं दिया जाता। गौशाला में अव्यवस्थाएं देखी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस महत प्रजापति के साथ। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ जनपद बाराबंकी में कुछ ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर गौशाला देखने को मिला, जिसके चलते गौशाले में कुछ ऐसी समस्या सामने आए जो तस्वीरें हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से मतलब जो गाय यहाँ चारा दिया जाता है, चारा खाती हैं, उनकी आप सबसे पहले ये साफ़ सफाई के बारे में देख लीजिए कि ये कैसे। आइए कैमरामैन से मैं कहूँगा कि गाय जो उनकी दिनचर्या है, कितनी एरिया में गौशाला है? ये सामने जो दिखाई है लमसम 10 बीघे है। अच्छा, तो बाउंड्री का सबसे पहले नियम होता है गौशाला का कि बाउंड्री हो चारों ओर, तो ऐसा तो है नहीं, आगे गेट है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये प्रशासन जाने क्यों नहीं। नहीं तो प्रशासन तो ऐसी कोई चीज़ व्यवस्था नहीं जो प्रशासन ना करे, क्योंकि मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ गौशाले के प्रति। जी। तो ऐसी तो कमियाँ, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल कितने कर्मचारी हैं यहाँ पे? 4 लोग। 4 लोग। तो यहाँ 2 लोग हैं और खाना खाने का छुट्टी पे हैं। जी। ठीक है, तो और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आप लोगों की थोड़ी यहाँ पे? आप लोगों को या जो गायें हैं 200 हैं, तो इनको क्या क्या सुविधा मिलती है यहाँ पे? कैसे क्या? परसों नरसों गन्ना आया हुआ था, कटा ही अभी बाहर पड़ा, देख लीजिए आप लोग। मतलब गन्ना कैसे दिया जाता है? गन्ना इनको यही मशीन से काट के दिया जाता है, बारीक करके। अच्छा, बारीक से गन्ना दिया जाता है, उसके बाद ये पैरा काट के दिया जाता है। अच्छा, हफ्ते में कितनी बार गन्ना दिया जाता है? हफ्ते में 3-4 बार दिया 3-4 बार दिया जाता है। दिन वाइज दिया जाता है या फिर ऐसे जब आता है गन्ना काट के दे दिया जाता है। अच्छा, ऐसे दिया जाता है। नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में स्वागत है सभी दर्शकों का महत प्रजापति के साथ। फिलहाल लखनऊ से इस वक्त उपस्थित हैं बाराबंकी में, और बाराबंकी की कुछ ऐसी हम तस्वीरें दिखाएंगे गौशाला, जो कि अधिकारी जो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मतलब जो भी अभियान चलाए गए गौओं के प्रति, मतलब सुरक्षा के प्रति, चारे के प्रति, जो उसमें कर्मचारी होते हैं उनके प्रति जो जो व्यवस्थाएं दी गई। फिलहाल यहाँ गौशाला में आने के बाद पता चला कि ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे मतलब कहाँ से फॉल्ट है, या अधिकारी खा रहे हैं, या प्रधान खा रहे हैं, या फिर सरकार से आ नहीं रहा। फिलहाल हम यहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि यहाँ स्वच्छ अभियान कैसे चल रहा है और क्या गाय की कैसी दशा है, ये आप देख सकते हैं। क्या कंडीशन है गायों की, क्या कितना चारा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, देख सकते हैं इस कैमरे में कि क्या हालात हैं। लगभग यहाँ 150 से लेकर 200 गायें हैं, जिसमें चारा कर्मचारी के बताने के मतलब 30 रुपये का प्रतिदिन जो है चारा दिया जाता है एक गाय को। 200 गाय हैं लगभग, तो क्लियर इनको फुल मतलब दिनचर्या के हिसाब से चारा नहीं दिया जा रहा है। तो मैं दिखाऊंगा, अभी इनकी चेक करूंगा मैं कि कितना चारा इन नादों में है
और ये गाय देख सकते हैं आप कितनी है यहाँ पे। सीकर में पंचायती राज चुनाव को लेकर जिले भर के सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार और जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में ग्रामीण विकास एवं क्षेत्रीय समीकरण के अलावा प्रत्याशियों की ओर से कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जिला परिषद की वार्ड 7 सीट से भाजपा प्रत्याशी शुभ कंवर के नेतृत्व में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी चुनाव प्रचार यात्रा के तहत मंगलवार को ग्राम सिहोट बड़ी, सेवत बड़ी, फागलवा, सेवा तासर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने नुक्कड़ सभाएं कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। शुरू करके ये कहा था कि भाई हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। तो 10 तक गिनती शुरू होने से यदि कर्जा माफ होता है तो मैं 100 तक गिनती कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कि सबका कर्जा माफ भी हो जाए। कर्जा माफ किया तो केवल वसुंधरा जी ने किया, 50,000 रुपये देकर उनके कर्जा माफ किया। और आज मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि उन्होंने किसानों के लिए जिस प्रकार से वसुंधरा जी ने 866 रुपये देकर पर मंथ जो छूट दी थी, लगभग 10,000 रुपये की पर यह छूट मिली थी, आज वो उन्होंने वापस चालू कर दी। स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री थे वसुंधरा जी, उस समय उस गरीब व्यक्ति की सहायता करने के लिए या ऐसे पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के लिए 30,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक की छूट दी थी, जो हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवाता था। तो जनहित के काम थे वो सब माननीय गहलोत जी ने बंद कर दिए और चालू कौन सो करा के खाली बीसीआर जो कहा है कि बस रात में चाहे 3 बजे जाना पड़े और चाहे 4 बजे जाना पड़े, जाता ही बस साहब फोटो खींच लिया साहब अभी सीआर भर दी। कोई के 50,000 की भरे, कोई के 60,000 की भरे, कोई के 90,000 की भरे। तो मेरे कहने को मतलब है कि ई सरकारों यहाँ की सरकारों आपने का मतलब, और यदि यह काम कर रही है अरे यदि इन सबक नहीं सिखायो, यदि आपने पंचायत समिति नहीं बनाई, यदि आपने जिला परिषद नहीं जितायो, तो मैं सोचूं कि बस सरकार सोती की सोती रह जाएगी। इसलिए अपन कहीं करना है कि सबसे पहले आपने पंचायत समिति सदस्य जिताओ और फिर जिला परिषद सदस्य जिताओ। दोनों वोट कमल का फूल नहीं देना है। आपने सोचनी है आपनो प्रत्याशी है जो कमल को फूल है, क्योंकि वो चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। आज सोचा कि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य उसके जिला परिषद फेरी पड़ो, लेकिन पंचायत समिति सदस्य कहीं है। सभी को राम राम सर, मैं जिला परिषद शुभ कंवर वार्ड नंबर 7 सीकर भाजपा प्रत्याशी सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि समय भाव के कारण व्यक्तिगत रूप से सभी से संपर्क नहीं कर पाई हूँ, इसलिए आने वाले 27 नवंबर को मुझे कमल के निशान पर बटन दबाकर विजयी बनाएं और अपनी सेवा का मौका प्रदान। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आज बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिला चिकित्सालय की लाचार स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं से मंत्री जी को अवगत कराते हुए इसे बेहतर कराए जाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर आईसीयू, वेंटिलेटर सहित अन्य सभी सुविधाएं चालू करने का अल्टीमेटम दिया है। डिस्ट्रिक्ट जो बातचीत चर्चा में आई है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो कमियां हैं उसको भी हम ठीक करेंगे, या जहां जहां जो भी दिक्कतें हैं उसको भी हम दूर कर रहे हैं, प्रयास हमारा है। और ये सब चीज़ें जा कर जिलों में भी देख रहे हैं क्या हमको और ठीक करना है, क्या और अधिक से अधिक सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं जनता तक पहुंच सकें, उनको अधिक से अधिक मिल सकें। 15 बेड का आईसीयू है, उसमें अभी जो जनरेटर लगाने की व्यवस्था अभी 2-3 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी और वो पूरी तरह से चालू हो जाएगा। वो सभी बातें हमने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने रखे हैं और हमारी सरकार इन सभी बातों को लेकर संवेदनशील है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रत्येक जिले का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का दौर है और निश्चित तौर पे जो कमियां हैं वो सभी कमियां हमने उनके सामने लिखित में भी और ओरली उनको बोलकर बता दी। जैसे सिटी स्कैन मशीन जल्दी लगे, ब्लड बैंक की सुविधा को दुरुस्त करें, हमारा जो आईसीयू सेंटर बंद है उसको जल्दी चालू करें और हमारे चिकित्सक तुरंत मिल सकें। ये सभी सुविधाएं हमारे जिला चिकित्सालय सहित ब्लॉकों में, गाँवों में जहाँ पर भी हमारे सुविधा केंद्र है, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, वहाँ सभी लोगों को प्रॉपर इलाज मिले। ये सभी बातें हमने उनके सामने रखी। और कोरोना काल चल रहा है और लोग काफ़ी भयभीत है और दहशत में हैं,
ऐसे में अगर स्वास्थ्य सुविधा अगर सही ढंग से नहीं मिल पाती है तो क्या नहीं लगता कि कोरोना से ज़्यादा दहशत हावी हो जाएगी लोगों में? नहीं, देखिए, मेरा तो सबसे पहले निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि लोग सतर्कता बरतें। ये इससे बचाव हमारे हाथ में सर्वप्रथम है। हमने भी हमारे परिवार का एक व्यक्ति, एक सदस्य खोया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहली गलती हमारी स्वयं की होती है। हम दूसरों को आरोपित करें उसके पहले हमें सावधानी स्वयं बरतनी चाहिए। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य सुविधाएं जो होनी चाहिए वो होंगी, लेकिन हम भी उतनी ही सतर्कता बरतें, क्योंकि अभी कोविड और बढ़ रहा है। इसलिए घर से ज़रूरत होने पे ही हम कहीं जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क का उपयोग ज़रूर रखें, आपस में 2 गज की दूरी हम ज़रूर इसका पालन करें। इसी से हम एक दूसरे का बचाव कर सकते हैं। और किसी को भी सर्दी, खांसी, बुखार आए वो फीवर क्लिनिक में जाकर तुरंत उसकी जांच कराए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें मौसमी बुखार है, मौसमी सर्दी, और उसी गलती से वो और फैल जाता है। हमको तो नुकसान होता ही है, लेकिन जिनकी कमज़ोर इम्यूनिटी होती है उन्हें ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो मेरा यही निवेदन है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं इससे बचाव करें। मंत्री जी के माध्यम जिला मुख्यालय में आत्मा कार्यालय तथा अनुमंडल सह जिला कृषि कार्यालय में कर्मचारी नदारद गोटा से डॉक्टर गिरजा भूषण ठाकुर प्रभात खबर में किसानों के लिए अनुदान पर कृषि उपकरण देने की बात आई है। उन्होंने कहा कि मैं भी एक साधारण किसान हूं। शाम 4 बजे आत्मा कार्यालय में अनुदान पर मिलने वाला सामानों की जानकारी लेना था। आत्मा कार्यालय खुला था, कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं था, जबकि आत्मा कार्यालय में 5 कर्मी कार्यरत हैं। अनुमंडल कार्यालय में एक महिला रूबी कुमारी सहायक और कार्यालय में उपस्थित थी। कार्यालय के मुख्य द्वार पर 2 आदेशपाल थे। उन लोगों का कहना है कि लोग क्षेत्र भ्रमण की बात है, पदाधिकारी के साथ 1-2 कर्मचारी जाते हैं। इस तरह के कार्यालय में कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर रोक लगनी चाहिए। शिक्षा मंत्री के गृह जनपद में परिषदीय स्कूलों का हाल बेहाल है। परिषदीय स्कूल के प्रधानाचार्य की तानाशाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अनुपस्थित शिक्षिका को उपस्थिति पंजिका में उपस्थित रहने के हस्ताक्षर करवाने पर यह बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 24 घंटे पहले का है, जहां परिषदीय विद्यालय भीमापार का बताया जा रहा है और वीडियो में बीएसए ने जांच कर कार्यवाही करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। ये देखिए हेडमास्टर है हमारी, ये देखिए, किसी ने गवाही नहीं दी है सर। मैं निशा शुक्ला बोल रही हूँ। किसी ने गवाही नहीं दी है कि 9 से 3 के बीच में संगीता आई थी और आज उनका सिग्नेचर हो चुका है शनिवार के टाइम में। सर इसका निवारण आप करिए। अब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस हेडमास्टर से। प्लीज सर आप इसका निवारण करिए। कुछ नहीं, देखिए रजिस्टर पे फर्जी सिग्नेचर बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है हेडमास्टर के कहने पर इन्होंने सिग्नेचर किया है। सैटरडे तक ये नहीं आई थी। नो, ये देखिए पद्मा जी आप बताइए, पद्मा जी आप बताइए क्या ये शनिवार को आई थी? क्या ये शनिवार को? ये देखिए इनका वीडियो देखिए, ये हेडमास्टर है और ये है सहायक अध्यापक। आप बताइए क्या ये शनिवार को आई थी? हम झूठ बोलेंगे, क्या ये शनिवार को आई थी? रजिस्टर की कॉपी नहीं ली जाती। आप बस इतना बताइए 9 से 3 बजे के बीच में नहीं आई और इन्होंने रजिस्टर पे सिग्नेचर किया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।